Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our channel Mission Gurukul, your one-stop solution for everything EPFO, EO/AO examination. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन गुरुकुल में. First of all, सबसे पहले thank you so much for joining. Thank you so much for responding to the previous videos जो अभी से 3 दिन आई थिंक 3 दिन पहले जो हमने हर दिन मॉर्निंग में क्लास की है. आई लाइक योर रिस्पॉन्सेज, प्लीज कीप इट कमिंग एंड ऑल्सो ट्राई टू बी ऑन टाइम. ट्राई टू इंक्लूड योर फ्रेंड्स इन दिस लाइव सेशन बिकॉज अगर आपके कोई लाइव क्वेरीज हैं तो आई विल बी एबल टू एड्रेस दोज क्वेरीज. आई विल बी एबल टू सॉल्व those questions in the chat box. So thank you once again for joining. कल मेरे आपके जैसे ही किसी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी शाम में और उसने बोला कि सर मॉर्निंग का क्लास तो काफी अच्छा होता है बट मुझे बड़ी नींद आती है पूरे दिन. तो मैंने उसके उसके रिलेशन में उसके संदर्भ में मैंने ये पिक्चर डाला. नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत साल पहले नहीं. आई वाज आल्सो एन इंजीनियर लाइक मोस्ट ऑफ यू. तो आई नो हाउ इट फील्स जब हम पूरे दिन सो रहे होते हैं और पूरी रात ऐसे उठ रहे होते हैं जैसे हमारे ही ऊपर कोविड-19 का सोल्यूशन निकालने की जिम्मेवारी है. बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. जो आप एफर्ट डाल रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप परसिस्टेंट एफर्ट लगा रहे हो इस प्रोसेस में, उन सभी चीजों का रिजल्ट बहुत बहुत जल्दी आने वाला है. बिकॉज जो एफर्ट जो सक्सेस और जिस तरह से सक्सेस डिफाइन होता है, इट्स ऑलवेज बिटवीन यू एंड योरसेल्फ. आपको किसी और को डिफीट नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू डिफीट व्हाट यू डिड यस्टरडे. जो पिछले दिन काम किया है उससे 1% ज्यादा, यही हर दिन का टारगेट होना चाहिए. You have to keep improving, you have to push yourself because तभी जाकर के you would get the life, you would get the the success that you deserve. So consistent रहें, regular रहें. And thank you so much for joining. क्लास के फर्स्ट 1 to 2 minutes में जो कल असाइनमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, जो इंग्लिश असाइनमेंट शेयर किया गया था, उस असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है, अगर आपने ऑलरेडी इस यूट्यूब इस लाइव क्लास के कमेंट बॉक्स में, ना कि चैट बॉक्स में, अगर कमेंट बॉक्स में आपने नहीं डाला है तो आई वांट यू, मैं अभी पॉज करने वाला हूं अगले 1 मिनट के लिए. आई वांट यू टू टाइप योर आंसर्स इन दी वीडियो कमेंट बॉक्स. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, उन सभी 7, 8, 9 जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे आप मुझे मेरे साथ शेयर करें. ये आपसे, और आप कर सकते हैं, मैं आपसे बात करते रहूंगा. मेरे ये आपको बोलने का ऑब्जेक्टिव इंटेंशन मेरा ये है कि मैं इसे बस एक वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहता हूँ. जब मैं मॉर्निंग में आया, आपको वर्ड्स स्केच किया, आई वांट टू नो विच ऑफ यू, आप में से कौन कौन वो होमवर्क्स को, उन असाइनमेंट्स को डेली बेसिस पे कर रहा है और कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहा है. तो आई वांट टू गेट टू नो यू पर्सनली. अगर आप किसी डाउट में या किसी क्वेरी में हैं, अगर आप इफ यू वांट सम काइंड ऑफ हेल्प, तो आप मुझे टैग करके चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेरे को कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव वन टू वन कॉन्वर्सेशन. मैं ये वन टू वन कॉन्वर्सेशन कई लोगों के साथ, कई स्टूडेंट्स के साथ एनीवेज ऑफिशियली अनऑफिशियली करता ही हूँ. तो लेट्स टेक 30 more seconds. 30 से 40 सेकंड और लें आप, और अपने जो सभी 8 क्वेश्चंस के जो रिस्पॉन्स थे, माइंड यू ये कल के जो असाइनमेंट आपके साथ शेयर किया गया था उसके बारे में बता रहा हूँ. उन असाइनमेंट्स के 8 क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप शेयर करें. बिकॉज आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर कंसिस्टेंट और आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, और अगर कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है, ये भी हम साथ में फिगर कर पाए. सो आई विल टेक अ पॉज. मैं यहाँ पे पॉज करूंगा अगले 15 सेकेंड्स के लिए. प्लीज टाइप योर आंसर. आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो आई वुड आस्क यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पाएंगे. थैंक यू. लेट्स टेक 10 सेकेंड्स. Right, let's take 5 more seconds. All right. I Good. I see some of the responses are coming in. That's nice. Okay, let's start. Let's start with the easiest, the most scoring section in EPFO, जो कि दूसरे वर्ड्स में इंग्लिश के बारे में कहा जाता है.
approximately जो 20 questions होंगे, we know we have a target of getting 90% यानी 18 questions of those 20 questions correct, which is a very straightforward process. आज के क्लास में we will discuss some more new words. We will have a quick revision. At the end of this class, इस क्लास के एंड में हम कल के असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे. Again, हर एक वर्ड के आज के क्लास के लिए जो भी वर्ड्स we will discuss, we will also get to see their synonym, their antonym, their context, और उनको हम जितना ज्यादा डेली यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए आसान रहेगा उन वर्ड्स को याद करना. Thank you. So let's get started. Let's fire the gun. Let's start with the quick revision. जो आज के पहले के वर्ड्स थे उनके एक रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं. All right. Please take 10 seconds, 15 seconds and answer the first and second question in the chat box. First और second question का reply आप मुझे chat box में अगले 10 से 15 seconds में share करें. ये जो वर्ड्स आप देख रहे होंगे, ये जो आज के पहले जो लेक्चर्स हुए हैं उनके ओरिजिनल वर्ड्स या उनके सिनोनिम या उनके एंटोनिम से डिराइव वर्ड हैं या उनके सिनोनिम और उनके एंटोनिम ही हैं. तो डेरिवेशन पे जो डिराइवेबल फॉर्म्स था वो उस पर हम हमेशा ध्यान रखेंगे और सिनोनिम एंटोनिम को भी याद रखेंगे. तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर, आई सी सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज आर कमिंग इन. ऑल राइट. Good. Okay, let's start with the first question. Maya always appreciated the way the night sky was dashed with stars on a late winter evening. Hmm. उसका आंसर is definitely adorned. Adorned का मतलब होता है to make something beautiful. अमिलियोरेट भी इसका आंसर होता है. किसी चीज को और सुंदर बनाना उसको अमिलियोरेट करना कहते हैं, या उसको अगर आपको याद हो तो एम्बेलिश करना भी यही होता है. और एडॉन उसका एक सिनोनिम के फॉर्म में हमने ये डिस्कस किया था. एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी चीज को और बुरा बनाना. रिलीव्ड यहाँ पे सेंस नहीं बनता है. स्मियर्ड का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर आरोप लगाना. तो इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में माया ऑलवेज अप्रिशिएटेड द वे. माया नाइट स्काई को हमेशा अप्रिशिएट करती थी, ऐसे नाइट स्काई को which was made more beautiful, which was adorned with stars, जो तारों के साथ और ज्यादा खूबसूरत दिखता था. कई बार मैं इतनी शुद्ध हिंदी यूज करता हूँ मैं. Anyways, next question. For the laborious, consistent, and dash student, success is all but assured. Laborious, consistent और X student के लिए success almost assured ही होता है. इस sentence का मतलब ये है. Obviously यहाँ पे and है, तो जो यहाँ पे dash आ रहा होगा वो इन दोनों words के similar meaning से ही होगा. और इन दोनों words का similar meaning होता है, अगर आपको last to last class याद हो, तो this is assiduous. लेथार्जिक यहाँ पे नहीं सेंस बनता है. इनडिफरेंट का मतलब होता है जो किसी चीज के लिए भी केयर ना करे. लेथार्जिक मतलब लेजी. ओवर स्टेटेड यहाँ पे इररिलेवेंट है. ओवर स्टेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बोली गई बात, जो यहाँ पे सेंस नहीं बनता. तो आई होप यू गॉट दीज क्वेश्चंस करेक्ट. प्लीज आंसर थर्ड एंड फोर्थ. लेट्स टेक 5 more seconds. मैं चाहता हूँ कि ये सारे सेशंस 30 मिनट से ज्यादा के ना हो. कल इसी के रिगार्डिंग हमने एक पोल भी रिलीज किया था, बिकॉज फ्रॉम माय ओन टीचिंग हिस्ट्री आई हैव सीन कि अगर हम, क्योंकि ये वीडियो फॉर्म ऑफ लेक्चर्स है, अगर हम वीडियो फॉर्म ऑफ लेक्चर्स को ज्यादा, एटलीस्ट इंग्लिश सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ मैं, नॉट ऑफ अदर सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन में इफ वी कीप द सेशन 25 to 30 मिनट्स, तो सबसे ज्यादा इंगेजमेंट होता है, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है. So, the third question, the opposition claimed that most of the achievements highlighted by the finance minister in his annual speech were nothing but shameless. If you remember, the answer is hyperbole. Hyperbole का मतलब होता था exaggeration.
ऑपोजिशन का ये क्लेम था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अचीवमेंट्स मेंशन किए अपने एनुअल स्पीच में वो कुछ और नहीं बट शेमलेस एग्जैजरेशन थे, शेमलेस हाइपरबोल थे। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग कुछ और होता है। एंटीपैथी मींस हेट्रेड, इंसुलैरिटी मींस आइसोलेटेड, अंडरस्टेटमेंट मतलब अंडरस्टेटमेंट हो गया ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल। अंडरस्टेटमेंट का अर्थ हुआ किसी चीज को कम, किसी चीज के बारे में, किसी चीज को डाउन साइज करके बोलना, किसी चीज के बारे में छोटा कर करके के बोलना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सेंटेंस के कॉन्नोटेशन के हिसाब से हाइपरबोल इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, the annual New York presidential campaign by Donald Trump was greeted by his fan base with great excitement and dash. तो obviously जो word होगा वो excitement का similar होगा, synonym होगा। इसका आंसर है fervor। लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। डिसइंटरेस्ट मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, स्कॉन का मतलब होता है हेट, डिसडेन का भी एक मतलब होता है हेट या इंटेंस डिसलाइक। तो आई होप I can see most of you have correctly answered all the 4 questions. Let's start with the question with the words for today. The first word for today is conundrum. Conundrum का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको सॉल्व कर पाना मुश्किल है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपने बचपन में ये पजल्स के फॉर्म में आते थे ये पीसेस, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कॉनंड्रम। कॉनंड्रम मतलब एक ऐसा पजल, एक ऐसी गुत्थी, इफ दैट इज द राइट वर्ड टू यूज, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसको सॉल्व कर पाना मुश्किल होता है। तो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम या समथिंग दैट इज हार्ड टू सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे लिए बचपन में, जैसे मैंने पिछले क्लास में बोला था, मेरे लिए रोटेशनल डायनामिक्स सॉल्व कर पाना वाज अ कॉनंड्रम। एग्जाम्पल के तौर पे, making the COVID-19 conundrum even more difficult is the fact that no vaccine is available yet. इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि द फैक्ट कि अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है वो कोविड-19 के प्रॉब्लम को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। आई होप दिस सेंटेंस मेक सेंस। इसके सिनोनिम में ऑब्वियसली सिनोनिम वुड बी प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्ट्री, रिडल और एनिग्मा। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, मैं चाहता हूं आप इसको याद रखें। एनिग्मा कई बार फ्रीक्वेंटली पूछा भी गया है। एनिग्मा का मतलब यही होता है कि एक डिफिकल्ट, एक ना सुलझा पाने वाली सिचुएशन, उसको हम एनिग्मा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ग्लोबल सिचुएशन राइट नाउ इज वन दैट इज एनिग्मा, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द ग्लोबल सिचुएशन इज एनिग्मेटिक। आपको याद हो जो ओरिजिनल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उसके सिनोनिम्स का भी पार्ट ऑफ स्पीच वही होता है। अगर एनिग्मा, जो कि ऑब्वियसली एक नाउन है, उसका हम एडजेक्टिव बनाए तो वो एनिग्मेटिक होगा। तो उसका अर्थ भी ये होगा कि ऐसी चीज जो जिसको सॉल्व कर पाना मुश्किल है, उस खूबी को, उस क्वालिटी को एनिग्मेटिक कहेंगे। इसके एंटोनिम के तौर पे ऑब्वियसली हो जाएगा समथिंग विच इज इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, जो बहुत आसान है। तो कॉनंड्रम इज द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे। इसे ऐसे फॉर्म में याद रख सकते हो आप, पजल के तौर पे याद रख सकते हो, कॉनन और ड्रम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। एंटी का मतलब होता है बिफोर। अगर आप ये याद रख लोगे तो कोई भी वर्ड कोई भी वर्ड जो एंटी से स्टार्ट होता है, उसके मीनिंग के बारे में एक एजुकेटेड गेस आप बना पाओगे। तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है, एंटीसीडेंट कुड बी अ नाउन, ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। एंटी मतलब बिफोर, सीडेंट मतलब सेडेर, मतलब टू हैपन। तो एंटीसीडेंट उस चीज को कहते हैं जो पहले हो चुकी हो। एनीथिंग दैट प्रीसीड्स, यानी पहले होना, समथिंग सिमिलर इन टाइम। जैसे कि अब इस इमेज से देख रहे हो, दिस image is about the evolution of human, how we evolved from apparently chimpanzees. तो हमारा एक antecedent form, अगर आप इस डायरेक्शन में जाएं, तो हमारा antecedent form would be pre-humans और chimpanzees. मुझे नहीं पता, एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिस्कस करें तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, बट वे about 10-12 years ago there was a very popular social media platform called Orkut.
और अभी चूंकि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑन फेसबुक, बट फेसबुक आने के पहले ऑर्कुट एटलीस्ट इंडिया में और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में ऑर्कुट बहुत पॉपुलर था। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि ऑर्कुट वाज अ पॉपुलर सोशल मीडिया एंटीसीडेंट टू फेसबुक। फेसबुक के पहले ऑर्कुट एक पॉपुलर सोशल मीडिया हुआ करता था। नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने यूज किया है। सिनोनिम के तौर पे फॉर्मल, प्रेसिडेंट, प्रिलिमिनरी, अर्लियर। प्रिलिमिनरी में भी एग्जाम की, अगर एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में सोचो तो पहले प्रिलिम्स या प्रिलिमिनरी होता है, उसके बाद मेंस होता है। तो प्रिलिमिनरी पहले होता है। प्री का भी मतलब हुआ कमिंग बिफोर, एंटी का भी मतलब हुआ कमिंग बिफोर, प्रेसिडेंट का मतलब हुआ जो पहले हो। तो ये चारों इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एंटोनिम के तौर पे ऑब्वियसली जो चीज बाद में होगी उसे हम उसका एंटोनिम कहेंगे, एंटीसीडेंट का। तो लैटर, यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान रखने की जरूरत है। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट लेटर। तो लैटर इसका एक 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 एंटोनिम होगा। लैटर का मतलब होता है जो बाद में आए। फ्यूचर का मतलब होता है जो अभी होने वाला है, जो बाद में होगा। सबसीक्वेंट एक कॉमन वर्ड है एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में, तो अब मैं चाहता हूँ आप सबसीक्वेंट याद रखें। सबसीक्वेंट मतलब सीक्वेंस में बाद में आने वाला, तो सबसीक्वेंट। सो ये हुए एंटीसीडेंट। उसके कुछ कॉमन, अर्लियर उतना कॉमनली आस्क्ड वर्ड नहीं है, बट प्रिलिमिनरी, प्रेसिडेंट, फॉर्मर, सबसीक्वेंट, ये चार एंटोनिम्स और सिनोनिम मैं चाहता हूँ कि आप याद रखो एंटीसीडेंट का। राइट और इसे जितना ज्यादा यूज करोगे अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने सेंटेंस में, इवन एज ऑफ नाउ जैसे आप वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको कोई सेंटेंस आप समझ पा रहे हो जिसमें आप एंटीसीडेंट ये वर्ड यूज कर पाओ, तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप चैट बॉक्स में इस वर्ड को यूज करके इसको जितना ज्यादा इंटरनलाइज करो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स मूव टू दी थर्ड वर्ड, सोपोरिफिक। मैं चाहता हूं कि जब अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस क्लास, इस मॉर्निंग क्लास के बारे में बताएं, तो आप इसे जरूर डिडैक्टिक बोलें, बट मैं चाहता हूं आप इसे सोपोरिफिक ना बोलें, क्योंकि सोपोरिफिक का मतलब होता है स्लीप प्रोड्यूसिंग, जिससे नींद आए। राइट मैं जब अपने क्लास में था, तो बचपन में था, तो लॉट ऑफ क्लासेस, स्पेशली फिजिक्स क्लासेस वर सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब होता है स्लीपी, समथिंग दैट कॉजेस स्लीप, जिससे नींद आती है या जिससे लेजीनेस होता है, जो इंटरेस्टिंग नहीं है, उन चीजों को, उन चीजों की खूबी या क्वालिटी को हम सोपोरिफिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, हैविंग डिनर एंड अ हॉट शावर लेट इनटू द नाइट इज यूजुअली कंसिडर्ड सोपोरिफिक। तो डिनर और एक लेट, एक हॉट शावर लेट इनटू द नाइट, यूजुअली उससे नींद आती है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हॉट शावर का सेंस नहीं बनता, बिकॉज हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द वेदर इज हॉट, बट हॉट शावर का कॉन्सेप्ट मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में है, जहाँ पे एंटायर सीजन्स आर कोल्ड, और कई बार लोग रात को खाना खाने के बाद एक हॉट शावर लेते हैं, क्योंकि उससे उनको नींद ज्यादा आसान तरीके से आती है। तो सोपोरिफिक का मतलब हुआ है जिससे आप, जिस जिस जो इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसके बारे में पढ़कर, सुनकर, जानकर आपको नींद आए। सिनोनिम होगा अनइंटरेस्टिंग। राइट एनेस्थेटिक, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी से बोरो किया गया वर्ड है। एनेस्थीसिया, जो अगर आई होप आप लोगों को लेने का मौका ना मिला हो, बट एनेस्थीसिया ऐसी चीज होती है, ऐसा इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन जिससे जिससे आप नम हो जाते हैं, आपका बॉडी पार्ट नम हो जाता है, जैसे आपको कुछ फील नहीं होता है, जिससे आपको इनफैक्ट नींद आती है। तो एनेस्थीसिया से एनेस्थेटिक, जिससे विच इज स्लीपी। सेडेटिव भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी से बोरो किया गया वर्ड है। इसका भी मतलब ये होता है कि जिससे जो आपको सुलाने के लिए जो इंजेक्शंस यूज किए जाते थे, किए जाते हैं लीगली, उनको सेडेटिव्स कहा जाता है, इवन मेडिसिन के तौर पे। तो सेडेटिव का मतलब भी हुआ स्लीपी, समथिंग दैट कॉजेज स्लीप। एंटोनिम के तौर पे ऑब्वियसली जो अनइंटरेस्टिंग है उसका ऑपोजिट होगा एक्साइटिंग, हैपनिंग, स्टिम्युलेटिंग। Stimulating, exciting are the main words. I want you to remember them. Soporific. So I hope this class is not soporific. I hope this is interesting for you. Let's move to the next word, abeyance. अब इसके प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे तरीके हैं यूके इंग्लिश में और यूएस इंग्लिश में। सम पीपल कॉल इट abeyance, सम पीपल कॉल इट abeyance, बट इसका मतलब ये हुआ
टेम्पररी सस्पेंशन, जो थोड़ी देर के लिए अगर किसी चीज को सस्पेंड कर दें, किसी चीज को इनएक्टिव कर दें थोड़ी थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी, तो उस स्टेट को हम एबियांस कहते हैं, यानी कि ठहराव या रुकाव या स्थगन, जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए किया गया हो. फॉर एग्जाम्पल, अब गिवन अगर आप इंटरनेशनल न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आप यू वुड बी नोइंग दैट आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर and his government is not giving a lot of importance to नॉन अलाइनमेंट, जो पंडित नेहरू के टाइम का वन ऑफ द हेरिटेज था टुवर्ड्स इंडिया. तो उस संदर्भ में ये एग्जांपल है. द फ्यूचर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द नैम मूवमेंट हैज बीन पुट इनटू अबेयंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज. नैम मूवमेंट का फ्यूचर और उसकी इफेक्टिवनेस एक तरह से वो ठहराव पे आ गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू के कारण. राइट. इसके सिनोनिम हो जाएंगे इनएक्टिविटी, डॉर्मेंसी, लेटेंसी. इनएक्टिविटी तो फेयरली क्लियर है. डॉर्मेंसी ऑब्वियसली ये क्योंकि एबियंस एक नाउन है तो ये भी एक नाउन है. लेटेंसी भी एक नाउन है. डॉर्मेंसी से कई बार एग्जाम में ये वर्ड यूज होता है, इसका डेरिवेबल फॉर्म डॉर्मेंट. तो डॉर्मेंट का मतलब हुआ इनएक्टिव. तो इनफैक्ट इसको आप लेजी भी समझ सकते हो, लेजी. और ऑब्वियसली ये एक एडजेक्टिव है. इसके एबियंस के एंटोनिम हो जाएंगे एंटोनिम हो जाएंगे एक्टिविटी, कंटिन्यूएशन, ऑपरेशन. जो चीज चल रही है, जो चीज रुकी नहीं है, जिसमें ठहराव नहीं आया है, वो उसका एंटोनिम हो जाएगा. कंटिन्यूएशन और ऑपरेशन का भी यही कॉन्नोटेशन हुआ. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, नॉकटर्नल. ये इंजीनियर्स के लिए काफी अच्छा वर्ड है. नॉकटर्नल मींस हैपनिंग एट नाइट, जो रात में होता है. मेरा बायस टुवर्ड्स इंजीनियर्स इसीलिए है बिकॉज मैंने भी I'm also an engineer by background, way back. The nocturnal means happening at night. Active, example के तौर पे, active only during the wee hours of night. Owls are highly nocturnal animals which perform most of their activities in the dark. तो अगर यहाँ पे बिल्कुल, अगर यहाँ पे नॉक्टर्नल नहीं होता, अगर यहाँ पे एक ब्लैंक होता, तो भी आप सेंटेंस के रेफरेंस से वी आवर्स ऑफ द नाइट, एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हैपन इन द डार्क, तो आप एक एजुकेटेड गेस ले सकते हो कि नाइट डार्क के रिगार्डिंग है. तो अगर आपको नॉक्टर्नल का मीनिंग आपको याद हो तो यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे द आंसर वुड बी नॉक्टर्नल. सिनोनिम हो जाएगा नाइट. तो नॉक्टर्नल का इज नॉट अ वर्ड व्हिच हैज टू मेनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. कई बार वर्ड्स में, पिछले क्लास में भी देयर आर वर्ड्स हु हैव, फॉर एग्जांपल स्टेलर. स्टेलर इज अ वर्ड जिसका मतलब ये भी होता है कि आउटस्टैंडिंग. स्टेलर का एक मतलब ये भी है रिलेटेड टू स्टार्स. नॉक्टर्नल इज अ वर्ड जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक सिंगल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है नाइट से रिलेटेड. तो सेंटेंस इसके सिनोनिम के तौर पे हो जाएगा नाइटली, नाइट टाइम, आफ्टर डार्क या लेट. डायर्नल जो इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम है, डायर्नल का मतलब होता है रिलेटेड टू डे, रिलेटेड टू डे टाइम, यानी दोपहर के टाइम से रिलेटेड. जैसे नॉक्टर्नल हुआ, उसका एग्जैक्ट स्टैंडर्ड एंटोनिम है डायर्नल. डायर्नल मतलब डे, अगर आप ऐसे याद रखना चाहें तो डे, डे के रिगार्डिंग. अगेन इसका ओरिजिन, इस वर्ड का ओरिजिन लैटिन नॉक्टर्नलिस से हुआ है, और इसको जो यूजुअली बैट्स को रेफर करने के लिए यूज होता था. एंड चूंकि बैट्स मोस्टली नाइट में ही एक्टिव होते हैं, इसलिए उसका मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग across the centuries shift होते होते now it refers to night. Right, with that we have covered the 5 words for today. We will quickly move now to the answers for yesterday's assignment. I hope ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो हमने लास्ट असाइनमेंट में पूछे थे, आई होप, आई रियली होप आप ये कर रहे हैं. आई होप कि आप यू at least once more you went through the videos so that you were able to remember them, retain the words. Again, for every video, हर वीडियो जो आप सुबह में जो हम यहाँ पे करते हैं मिनी लेक्चर, उसे दिन में एक बार और देखना है, तभी वो वर्ड्स याद रहेंगे, स्टिक करेंगे आपकी मेमोरी में. These are the answers to the first 4 questions.
आई होप कि आपने इस वीडियो के स्टार्ट होने के पहले अपने कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में आंसर्स डाल दिए थे, बट as you can see, these are the answers to the first 4 questions. Okay, let's discuss it real quick. The police gathered around the protesting crowd in Hong Kong, circumscribing the mob inside a 2 kilometer square area outside the court premises. Circumscribe was a synonym for insular. Circumscribe का मतलब होता है restricting. When the cricket team returned to its home country after losing in the World Cup final, the fans welcomed them with great excitement and fervor. Obviously, ये word excitement का synonym होगा क्योंकि यहाँ पे and है. Fervor is another word that we discussed in the previous video. Julian Assange said he was tired of the biased, untrue, and scornful का मतलब होता है hateful comments made against him by the Western media, alleging that media reports were attempts to tarnish का मतलब होता है smear करना, किसी चीज को बदनाम करना. तो alleging that the media reports were attempts to tarnish his image. उसकी इमेज को tarnish करने के लिए media reports थे, ये उसका allegement था. I'm not sure if allegement is a word. Okay. Fourth question. The rare peacock was indifferent to food offered by the overbearing crowd gathered outside in the zoo. Indifferent का मतलब होता है जो केयर ना करे, जो जिस पे absolutely कोई इफेक्ट ना पड़े. तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में चूंकि the rare peacock was indifferent to the overbearing crowd, यहाँ पे सेंटेंस बनता है क्योंकि it was the peacock was not responding to the food. Let's see the last 4 questions. 5, 6, 7, 8. I hope आपका आंसर इन क्वेश्चंस के लिए भी सही होगा. Global economies are facing the negative effect of COVID-19. Stunned का मतलब होता है surprised, shocked, astonished. So surprised by the sudden fall in supply and demand. Obviously, this is an unfortunate truth. Sixth question. Prior to the Prime Minister's visit, the roads in the city were ameliorated. Ameliorated का मतलब होता है सुंदर बनाना, किसी चीज को और ज्यादा खूबसूरत करना. तो the roads, उस city के roads were ameliorated with beautiful posters highlighting the ecosystem. Seventh, riots in the US are making pandemic recovery difficult, slowing the efforts made by the government and exacerbating. Exacerbate का मतलब होता है किसी चीज को और भी ज्यादा बुरा, किसी सिचुएशन को और भी ज्यादा बुरा बनाना. तो इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ कि जो राइट्स हैं अभी जो यूएस में हो रहे हैं, दे आर वो उस कंट्री के सोशल सिचुएशन को और भी ज्यादा डैमेजिंग और भी ज्यादा वर्स कर रहे हैं. Last question. Last week, the Prime Minister of New Zealand was elated to announce that COVID-19 has been eliminated from her country. Elated का मतलब होता है खुश, ebullient, elated. These are synonyms, which means exuberant, happy, खुश होना. With that, okay, right. With that, we come to the end of today's mini lecture. आज के दोपहर के टाइम पे as well, I will share the assignments with you, which you must do. Also, you must, ये बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को एक बार और आज दिन में किसी टाइम भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके या आगे करके जो वर्ड्स हैं उनको रिवाइज करो. और सिर्फ वर्ड्स को जब मैं कहता हूँ वर्ड्स तो I mean the word and the synonym and the antonym. Right. If you liked this video, I would ask you to do the same thing. Please hit like. Please subscribe to our channel. Please look out for the assignments in the Telegram group. All right. So we are on our way to attempting the 18 out of 20 questions correct in maths. Why did I say maths? In English. Sorry. With that, thank you so much for attending. Take care. Stay blessed. It's a very dangerous situation outside, so I really hope कि आप अपना most of the time you're spending at your home in your study room working for the APFO examination, which by the way is very close now. It's coming closer day by day. अगर आपको कोई भी चीज clarify करनी है तो आप chat box में, comment box में अपने questions को डाल सकते हैं, अपने feedback डाल सकते हैं. Thank you so much. God bless. Take care. See you
and bye bye.